राजा परीक्षित को कितने दिनों में मोक्ष मिला था? श्राप लगा था ना, 7। बिल्कुल सही, 7 दिनों के अंदर क्यों राजा परीक्षित को मोक्ष मिला? सभी से निवेदन है भाई ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि ये जो अमर कथा है, एक बार माता गौरा ने, माता पार्वती ने कहा कि बाबा जी मैं भी कथा सुनना चाहती हूँ। और कारण क्या था कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है ये कहां से आई? आपको मालूम है भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंड है वो किसके हैं? वो माता सती ने जितनी भी बार अपनी देह को त्यागा और जन्म लिया, बाबा भोलेनाथ हर जन्म में उनका एक मुंड अपने गले में धारण कर लेते। माता पार्वती ने जब सुना कि मेरे ही मुंडों की माला अपने गले में धारण करके घूम रहे हैं, तो एक प्रश्न कर दिया भोले जी को। बोले प्रभु मैं इतनी बार मर गई, आप अमर हो, इसका कारण तो होगा। बाबा भोलेनाथ हंस पड़े, बोले जानना चाहती हो तो मैंने अमर कथा का पान किया हुआ है, मैं अमर हूं, मैं मर नहीं सकता। बोले प्रभु वो कथा तो मैं भी सुनूंगी। भगवान का जब भजन होता है, कीर्तन होता है तो नींद आने लगती है, आती है कि नहीं? ये निंद्राई है जो हमको भवसागर से पार नहीं होने दे रही। भगवान भोलेनाथ बोले सुनो तुम कथा नहीं सुन पाओगी। बोले ना जी ना, मैं तो सुनूंगी। बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठ गए, डमरू बजा दिया, जितने भी वहां जानवर थे सब उड़ गए, एक तोता रह गया। कौन? तोता। और तोता को देखा होगा वो बड़ा सुनने में बड़ा स्मार्ट होता है और बोलने में, जिसको मिट्ठू बोलते हैं, रट्टू बोलते हैं, क्योंकि वो रटता रहता है। वो तोता बच गया। बाबा भोलेनाथ ने कहा था जब मैं कथा सुनाऊं तो हूं हूं करते रहना। क्या करते रहना? तुमसे भी मैं बोल रही हूँ, सो में जी बोलो हूं हूं। जैसे माँ होती है ना, अपने छोटे बच्चे को कहानी सुनाती है और बच्चे को कहती है हूं हूं करते रहना, ताकि मेरे को पता लगता रहे तू सो रहा है कि जग रहा है। तो पार्वती जी को भी बोले हूं करा देते रहना। अब 6 स्कंद की कथा हो गई, आधी कथा हो गई। बाबा भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलो बाल कृष्ण लाल की। वो नींद इतनी जोर की थी कि वो नींद टूटी नहीं। वो तोता जो वहां बैठा हुआ है, उसने सोचा अगर इन्होंने हूं करा देना, चालू नहीं रखा तो कथा बीच में रह जाएगी, इसलिए वो तोता बोलता यानी कथा सुन रहा है। क्योंकि वो अंडे के प्रभाव से फूटा था, एक अंडा बचा था, अंडे में से तोता निकल के आया, वो छोटा सा शुक निकल के आया और वो भगवान की कथा सुन रहा है। यहाँ से भजन शुरू होता है, एक एक शब्द सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे तो मेरा विश्वास है कि ये भजन आपको तार सकता है। ये भागवत का मुख्य भजन है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए चलते हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की। और अमरनाथ पे आज महादेव जी और बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने और गोरा को त्रिपुरार उमा के तो पड़ गए सोता और हुकरा दे रहा तोता। तोता बोला बड़ी अच्छी कथा है, सुनो। अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गोरा को त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता उमा के पड़ गए सोता। हुकरा दे रहा तोता। मीठी मीठी तालियां।
गौरा को कथा सुनाई, कथा हुई ना पूरी, नींद उमा को आई। भोले बाबा को नहीं पता भैया किसने कथा सुनी किसने नहीं सुनी। भोलेनाथ जी समझ ना पाए, भोलेनाथ जी समझ ना पाए, तोता की हुकार उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा तोता उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा तोता। खुली जब जयकारा लगाया, जब नींद से जगते हैं तो ध्यान तो रहता ही नहीं कथा में और भजन में हैं। आप भी आदि मैया आओ कर रही है भगवान के भजन में, बोले सच्चे दरबार की। जब जयकारा लगाया नींद टूटी, नींद से गोरा जागी, नींद से गोरा जागी, अफसोस हुआ है भारी। हाथ जोड़कर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, हाथ जोड़कर बोली, लग गई आंख हमारी। बोले महाराज गड़बड़ हो गई क्या? आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, आधी है बरकरार उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा तोता उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा तोता। जब गौरा जी की आंख खुली, हाथ जोड़कर बैठ गई। शंकर जी ने बोला फिर कथा किसने सुनी? बोली मैं नहीं जानती। फिर कहने लगे शंकर जी, कहने लगे शंकर जी, कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा ना छोड़ूंगा, जिंदा ना छोड़ूंगा, दिया हुक्रा जिसने। विद्वान श्रोताओं, सामने देखा सती बैठी हुई है, गौरा जी बैठी हुई है। दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं, जो पीछे मुड़ के देखा तो कौन बैठा था? तोता जैसे ही देखा भोलेनाथ के नेत्र लाल लाल, त्रिशूल निकाल लिया, आज नहीं छोड़ूंगा। आगे आगे तोता और पीछे पीछे शंकर, हाथ में त्रिशूल, बेटा आज तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे शिव भंडार उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा तोता उमा के पड़ गए सोता, गिरा गिरा
वेद व्यास जी की कुटिया पर आ गया। वो व्यास जी जो श्रीमद् भागवत के रचयिता है। व्यास जी की पत्नी है विटिका देवी, अपने पति को कह रही थी कोई संतान नहीं है। और जैसे आप मुंह खोल रही हो ना जवाई लेने के लिए, ऐसे ही जवाई आई और वो तोता मुंह के द्वारा उनके गर्भ में चला गया, पेट में चला गया वो तोता। शंकर भगवान आए, व्यास जी को आवाज लगाई, और व्यास जी बोले शंकर भगवान आप कैलाश से यहाँ कैसे? बोले आपके घर में हमारा चोर है। बोले चोर? बोले तुम्हारे वहां कैलाश पे पहाड़ है, पत्थर है, वहां चोर क्यों जाएगा? बोले उसने ऐसी वैसी चोरी नहीं की, ज्ञान की चोरी की। बोले उसने अमर कथा सुन ली, हम उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी मुस्कुरा गए, बोले वाह, जिसने अमर कथा सुन ही ली प्रभु वो तो अमर हो गया, आप उसको कैसे मारोगे? भगवान भोलेनाथ ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके उस शुक को देखा। ये शुक कोई साधारण शुक नहीं था। कौन था? जिसने स्वयं राधा रानी के मुख से गोलोक धाम में 18,000 भागवत के श्लोक सुने, ये वही शुक थे। आशीर्वाद दिया और उड़ते उड़ते तोता, उड़ते उड़ते तोता वेद व्यास घर आया। वेद व्यास की पत्नी, वेद व्यास की पत्नी के गर्भ में जाए समाया। कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में कितने दिन रहता है? 9 महीने, ज्यादा ज्यादा 10 महीने मान लो, ज्यादा ज्यादा 11 मान लो। ये अद्भुत बालक 12 वर्ष तक अपनी माँ की कोख से बाहर नहीं आए। और 12 वर्ष के बाद भी ऐसा कहा गया है कि स्वयं आकाशवाणी होती है और कहते हैं कि ये माया तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बेटा बाहर आ जा। और इन्हीं का नाम पड़ा है श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन कथा सुनाई और राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति दी है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। नाम बड़ा सुखदेव है इनका, नाम बड़ा सुखदेव है इनका, महिमा अपरंपार। उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। और अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरा उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। उमा के पड़ गए सोता, वो गिरा गिरा तोता। बोलो बाबा भोलेनाथ की।